तो यहाँ के बाद इसको देखेंगे, 4 रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, एफ स्क्वायर रूट से बाहर होगा एफ होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, बाहर आएगा तो कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? सीधे ये रिजल्ट किस तरह से याद रखना है, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा और उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2f cos थीटा बाई 2। रिजल्ट है, सबको याद रखना है। समझ में आ रहा? हम लोग फिजिक्स में जहां पर भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जल्दी सॉल्व करना होगा, आप कम से कम देखोगे 50-60 बार हम लोग इसको जरूर यूज करेंगे, ये रिजल्ट। इसीलिए इस रिजल्ट को याद रखे रहना। समझ में आ रहा सबको? यस सर। अब दूसरा आएगा कि दो वेक्टर अगर बराबर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ बताइए सर, अलग अलग दिया रहेगा तो? नहीं, अलग अलग दिया रहेगा तो पता ही है, फॉर्मूला यूज करेंगे, बनाएंगे। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम लोग ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है रिजल्टेंट के लिए? यस सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अलग अलग क्या, कुछ भी अगर मैग्नीट्यूड दिया होगा तो फॉर्मूला तो है ही, ए बी, इनको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल निकाल लेते हैं दोनों का। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब एंगल निकाल लेते हैं, किसके बीच का एंगल। तो दो वेक्टर अगर बराबर होंगे एंगल थीटा, तो आर की वैल्यू हो गई 2f cos थीटा बाई 2, जहां f क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इक्वल थे वो। अब बात करते हैं एंगल के लिए, f या फिर अल्फा लिख देते हैं। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। मतलब अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे। मैं पूछ लेता हूं, कुछ लोग को अगर याद हो गया है तो अच्छी बात है। अमितांशु, फॉर्मूला याद हो गया है? प्राची, क्या होगा आंसर फॉर्मूले का? ये पढ़ाया गया tan अल्फा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा? हाँ, बी। और याद रखना बिल्कुल आसान है। क्या तरीका मैंने बताया, ये किसके साथ, आर का ए के साथ एंगल है, जिसके साथ एंगल होगा उसको बिना साइन कॉस के इधर नीचे लिखिए डिनोमिनेटर में। अब बचा है दूसरा जो भी वेक्टर है, ए लिख दिया, बी बचा है, तो बी के साथ साइन कॉस लगा के, साइन ऊपर कॉस नीचे, ये वाला नीचे एडिशन में और ये टर्म ऊपर। अच्छा, अब निकालते हैं इस अल्फा की वैल्यू। ये टर्म कितना, ए और बी दोनों बराबर है, इसको क्या लिखेंगे, बी की जगह पर एफ, तो ये हो गया एफ साइन थीटा। ये क्या होगा, एफ प्लस एफ कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अब देखिए, नीचे से कॉमन क्या हो जाएगा, एफ। एफ कॉमन होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ऊपर नीचे से। ये देखिए, ये है एफ साइन थीटा, यहाँ से एफ कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये एफ का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको देखिएगा ढंग से। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, साइन 2 थीटा कितना होता है, या साइन 2a फॉर्मूला पढ़ाया गया है, किसी को याद है? साइन 2a, साइन 2a। मैं फिर वापस जो सेगमेंट था ना, मैं वापस उसको आपको ग्रुप पे दोबारा से सेंड कर दूंगा। साइन 2a कॉस 2a का जो फॉर्मेट था, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। अच्छा, जिनको इनमें दिक्कत हो, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बताइएगा, मैं अलग से उस पर्टिकुलर वीडियो को ही पोस्ट कर दे रहा हूँ, या फिर अलग से आपको अलग से उसको पेज पे लिख के भी सेंड कर दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले को हम लोग अगर यहाँ पर देखें, अच्छा, तो ये तो साइन 2a है, तो साइन a को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन, ये देखिए साइन 2a है तो 2 साइन a कॉस a, एंगल आधा,
ये साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2। किसी को इसमें कोई डाउट? साइन 2a है तो लिख रहे हैं 2 sin a cos a, इधर आधा आधा एंगल करके। तो साइन a को क्या लिख सकते हैं? a को ऐसे ही देखिए, a को लिखा जा सकता है 2 इंटू a by 2। तो यहाँ पर a की जगह पर सिंपली यहाँ 2a है, यहाँ पर a है, आधा आधा करेंगे तो 2 sin a by 2 cos a by 2। तो क्लियरली देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा को अभी अभी पढ़ाया गया, क्या लिख सकते हैं? 2 cos 2 square cos स्क्वायर थीटा theta बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्लियरली देख लीजिए ये 2 का टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। एक cos थीटा बाई 2 से ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? ऊपर है और नीचे उसका स्क्वायर है, तो बच क्या गया? तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं तो मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ पर अलग ही लिख दे रहा हूँ। किसी को, कुछ लोगों को नीचे ये कम दिख रहा होगा, इधर देखिए, इसको यहाँ पर लिख लें tan अल्फा कितना हो गया? साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको दो टर्म में लिख दीजिए या फिर डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 कैंसिल आउट हो गया, ये cos थीटा बाई 2 और ये उसका स्क्वायर है, तो एक तो गायब हो जाएगा। तो बच क्या गया? tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा? tan थीटा बाई 2। साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है ना? यस सर। दोनों तरफ से tan हटा दीजिए तो अल्फा कितना आ गया? थीटा बाई 2। अच्छा, थीटा बाई 2। थीटा किसके बीच का एंगल था? रिजल्टेंट और ए की थीटा ए और बी के बीच का और एंगल बी है। का था। ए और Yes, बी sir. के बीच का। और थीटा बाई 2 किसके बीच का एंगल आया? ए के और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी के बिल्कुल बीच से गया है? यस सर। तो ये दोनों रिजल्ट ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसीलिए हम लोग इन दोनों रिजल्ट को अलग से निकाल के पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा? तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनके बीच में एंगल थीटा होगा तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा बाई 2। और रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के ना बिल्कुल एंगल डिवाइडर से पास करेगा, मतलब ए के साथ भी थीटा बाई 2 एंगल बनाएगा और बी के साथ भी थीटा बाई 2 एंगल बनाएगा। अब इसका मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, इधर देखिए। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ऐसे ही बना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। तो रिजल्टेंट कहां से पास हो रहा था? इन दोनों के रिजल्टेंट को बनाया है, तो क्या रिजल्टेंट ऐसे बनेगा? इस रिजल्टेंट को अलग से याद भी रखेंगे हम लोग अच्छे से। इस रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया, ये होगा रिजल्टेंट। समझ में आ रहा? ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2f cos थीटा बाई 2। खैर नीचे लिख दे रहा हूं, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बाई 2। टोटल एंगल ए और बी के बीच का थीटा है, तो बी के साथ भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। तो क्या याद रखना है? अगर दो इक्वल वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल थीटा है उनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा बाई 2, वेयर f इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर ए और बी का, और वो वेक्टर रिजल्टेंट दोनों के एंगल डिवाइडर से पास करेगा। ए और बी का जो एंगल डिवाइडर है यही होगा ना? बिल्कुल एंगल डिवाइडर से पास करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। याद रहेगा रिजल्ट ये सबको? यस सर। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, लेकिन आगे के चैप्टर्स के लिए ये रिजल्ट ही आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं
जो हम लोगों ने एडिशन पढ़ा है इसमें अलग अलग कंडीशंस की कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो जो स्पेशल केसेस हैं उनको हम लोग याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। निशांत, सोनू, साक्षी, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर के स्पेशल केसेस में। स्पेशल केस का मतलब जैसे दो वेक्टर थे ए और बी, ए एंड बी, रिजल्टेंट इसका क्या था? दो वेक्टर थे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर वेक्टर कितना आया था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्पेशल केसेस क्या होंगे उसकी बात करते हैं। पहला केस ले रहा हूं मैं, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 हो, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए? पहला केस 1, इफ एंगल बिटवीन, ये कब लिखा जाता है? जब ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा है। अब अगर क्वेश्चन में ये दिया हो, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी? 0 का मतलब थीटा 0 हो, ए और बी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये टर्म कितना आ जाएगा? cos 0 1 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं? a plus b to the whole ए square। प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर गायब हो जाएंगे, तो a plus तो जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? a ए प्लस, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, सिंपली दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का नॉर्मली जो स्केलर सम होता है उसके बराबर हो जाएगा। ये कल हम लोगों ने देखा भी था, याद है? ग्राफिकली भी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल कितना? दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। ये भी दोनों के टेल को एक जगह करेंगे, एंगल कितना आएगा? 0, और दोनों को जोड़ना होगा, तो ये देखिए, ये वेक्टर ए पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे, बी को लाके यहाँ पर रखेंगे, समझ में आ रहा है? ये वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड का सम। तो यहाँ से ये यही हमारा रिजल्टेंट आएगा ना पूरा। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो रिजल्टेंट की लेंथ किसके बराबर है? सिंपली देख सकते हैं, ए प्लस a और b के बराबर, सिंपली रिजल्टेंट का। आप यहाँ फॉर्मूले से भी इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो स्पेशल रिजल्ट है, याद रखे रहेंगे। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसके सिंपली सम के बराबर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। ठीक है। अगला केस क्या होगा स्पेशल केस में? अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री। दूसरे केस की बात करें, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री, 180 डिग्री दोनों के बीच का एंगल हो जाए, तो रिजल्टेंट कितना होगा? अगला स्पेशल केस सेकंड, इस बार रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो जाए 180 हो जाए, यानी कि थीटा की जगह पर आपको क्या रखना है? 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू, सोनू, cos 180 की वैल्यू, श्रेया, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 डिग्री ये वैल्यू होती है -1। अब देखिए, इसमें जिनको जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास में मैं इंडिविजुअली पूछ भी लूंगा, या इसी क्लास में मैं आपको एक सीट शेयर कर दे रहा हूं, उसमें जो स्टैंडर्ड एंगल है ना उसको एक बार देख लीजिएगा,
क्योंकि इसी चैप्टर में इतनी बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना कि धीरे धीरे याद हो जाएंगे जो भी स्टैंडर्ड एंगल है। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -1, तो ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा ना। तो ये टर्म हो गया हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको क्या लिख सकते हैं a minus b का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, a माइनस बी। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a minus दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका सिंपली सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा? जैसे अगर क्वेश्चन दिया जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, तो ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताना है क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच में कितना 180 डिग्री। ए प्लस बी कितना आएगा इस बार 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 7 है, और ए और बी के बीच में बोला जा रहा है कि एंगल कितना है 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 70। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब इस तरह के जब भी सिचुएशन होगी ना, तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 सिचुएशन में बता रहा हूं जिसमें आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कब कब 0, 180 और 90, ये स्पेशल केसेस माने जाते हैं, और इनका रिजल्ट हम लोग अलग से ही पढ़ लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अगला स्पेशल केस है जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री। जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। दो वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड ए दूसरे का बी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 0 होता है, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो ये टर्म कितना बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो ये 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया इस केस में कितना आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो और उसके बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली क्या लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ये तीनों केसेस? यस सर। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन यहीं पे ये ऐसे ही आंसर आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर बोला जा रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमारे पास दिया हुआ है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 5। तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। समझ में आ रहा? कितना 3 स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आप क्लियरली देखो, लिखोगे तो यही, और जब ये 90 लिखोगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0 गायब हो जाएगा। ये तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 16 25, ये आ जाएगा 5। समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा, इस केस में इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? मैंने डायरेक्टली इसको जल्दी जल्दी में लिखा है, टाइम हो गया था। अच्छा, इसमें अगर पूछ लिया जाता ए का रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना होगा, बता सकते हैं क्या इस वाले सिचुएशन में? इसको मिटा रहा हूं मैं। इसी क्वेश्चन में टॉपिक खत्म हो गया, इसलिए इसके एंगल वाले ना अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ढंग से करेंगे। इसमें अगर पूछा जाता ए वेक्टर का, यही क्वेश्चन है, रिजल्टेंट आ चुका है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जाता है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, अगर बताना हो कितना होगा। तो मान लीजिए वो एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा कितना लिखेंगे b sin थीटा b sin थीटा डिवाइडेड बाई
a प्लस b cos थीटा। b की जगह पर कितना? 4 साइन थीटा। थीटा की जगह पर कितना? 90 डिग्री। डिवाइडेड बाई a की जगह पर 3 प्लस 3 और ये हो जाएगा b की जगह पर 4 cos 90। cos 90 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो tan अल्फा कितना आ गया? 4 साइन 90 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0। cos 90 0 होता है। तो क्लियरली देखिए tan अल्फा कितना आ गया? 4/3। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4/3। समझ में आ रहा सबको? यस अच्छा, सर। वैसे अगर आपको पता होगा तो ये स्टैंडर्ड एंगल है, पढ़ाया गया है क्या? हाँ, कितना होता है? tan 37 और 53 53 होता है। मैं इसको वापस से पढ़ाऊंगा एंगल, जिनको भी एंगल में डाउट हो रहा है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में या बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको बताऊंगा आपको। तो आप क्लियरली देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी? 53 होगी। और आपको ये नहीं याद है ना, तो ऐसे लिख दीजिए तो भी आंसर सही है। समझ में आ रहा? दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री या फिर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, दोनों सेम ही चीज है। ये समझ में आ रहा है सबको? एडिशन, यस सर। एडिशन ऑफ वेक्टर। यस सर। आपको अभी क्लास के बाद एक सीट में शेयर कर दूंगा एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ज्यादा उसमें टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन हाँ नीट लेवल तक के, बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बन जाएंगे। उसको एक बार बना लीजिएगा, उसमें जो भी डाउट्स होगा आप इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर बोल दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में मैं उसको, जब भी क्लास होगी क्लास के बीच में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है? यस सर। आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं, हो गया है टाइम।